सीजीडी 2025 मेडिकल, काफी बच्चे कह रहे हैं कि मेडिकल में भैया जुगाड़ चलता है क्या, पैसे वगैरह ये खिलाएंगे वो, क्योंकि अभी जिस चीज तक वीडियो जा रहा हर जगह घुसा दो ये, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे मेरे बेच के कैंडिडेट मुझे बोल रहे हैं कि भैया हमें कोई ऑफर दे रहा है कि मेडिकल पास होने के बाद पैसे देना, अगर नहीं पास हुआ तो मत देना। ये वो बात हो गई, घर बनाऊंगा तो पैसे देना, ना बनाऊंगा तो मत देना। समझ गए मेरी बात? ना बनाऊंगा तो मत देना, बनाऊंगा तो देना। क्या हो गया है मतलब? यह मेडिकल है तेरा, मान लेते तो पास भी हो गया। तुझे पता है ये गेम कैसे होती, मैं बताता हूं। सेंटर के अंदर फिजिकल के टाइम, फिजिकल हद के दौड़ना तुम लोगों ने, वहां चीट वीट कोई नहीं कर सकता है। किसको अंदर आने दिया? तुम्हारी बोतलों को अंदर नहीं आने दिया, तुम्हें वॉच तक नहीं लगाने देते थे अंदर। क्या बात करते हो? बाहर का हिजड़ा वो आके तुम्हें अंदर बोलेगा कि पास कराएंगे। खून से लिख के देता हूं, एक भी अगर इस बार कांड हुआ, पता है क्या क्या होगा? तुम विश्वास नहीं कर सकते। मुझे पता, आप बोलोगे भैया रीमेडिकल में चलता है। रीमेडिकल का मुझे नहीं पता। रीमेडिकल में क्या है? आप बाहर से डॉक्टर से कराओगे, 10,000 घुसाओगे जेब में, वो साइन कर देगा, हाँ भाई तेरी टांग ठीक है, जा। क्या करे? वो बात नहीं कह रहा मैं, अंदर की बात कर रहा हूं। मैन रीमेडिकल को छोड़ के, रीमेडिकल से पहले कोई पैसा नहीं आपसे लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। रीमेडिकल से पहले वहां पे सीओ बैठा होता है, 2 ऑफिसर और होते हैं, वो जो 8-9 स्टैंपें लगती है ना, सबके ऊपर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ मैंने भी चेक किया, इसने चेक किया, तू साइन ठोक, साइन करेगा, उसकी जॉब को नहीं खतरा होगा। बाद में तुझे कोई प्रॉब्लम आई, अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले को करेंगे, बोलेंगे पैसे दे ले जा, मान लेते। कलर ब्लाइंडनेस वाले को तो लेते ही नहीं है भाई। अगर कोई बच्चा खुद की मर्जी से प्रैक्टिस से पास कर सकता है तो अच्छी बात है। मेरे बेच में 2 38 के 38 प्लेटें पढ़ लेते हैं तन तन, पर मेहनत की है भाई, दिन में 10-10 बार पढ़ते हैं। आई साइड भी जिन बच्चों की वीक थी मेरे बेच में है, गपा गप। कुछ बच्चे हैं जो अभी ठीक है, चल रहे हैं ऑन द वे, पर 6-7 बच्चे ऐसे जो पास हो गए। ठीक है, जुगाड़ नहीं चलता मेरे भाई। जुगाड़ जो कह रहे हो ना, बाहर से बोल रहे हैं ना, हुआ दिखाओ, शो करो कहां पे है, कैसे पता चला उनको बोलो ना कौन है आपके अंडर। कोई नहीं मेरे भाई, आई का डॉक्टर है, कोई तुमने अलग से जाना है कि आई के उस डॉक्टर के पास, जहां नाम लिखा हुआ इस डॉक्टर के पास लेना है, वहां पे के पास आपको गाड़ी में लिया जाएगा अथॉरिटी के साथ, तब जाके डॉक्टर को मेडिकल सेंटर बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, समझ गए मेरी बात? डॉक्टर को मेडिकल सेंटर बुलाया जाएगा या आपको उठा के डॉक्टर के पास लिया जाएगा जिस डॉक्टर का नाम नीचे लिखा हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम डॉक्टर को जानते हैं कि हम पहले जा सकते हैं। मुझे नहीं पता भाई, जा थप्पड़ मारेगा मुंह पे जोर से। उसने किस चीज के पैसे लिए तो क्या करने जा रहा है ना? आप लोग यही फंस जाते हो। यहाँ एसएससी ने एक और बात कही, कोई भी बच्चा इस चीज में पकड़ा जाता है 7 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। आपने वो सोचा ही नहीं है। आप क्या कह रहे हो? मेरा एक बंदा है वो कह रहा मेरे नौकरी लगवा दूंगा, मेडिकल पास होने के बाद पैसे देना, 2 लाख देना, 1 लाख, जो भी है। भाई किसी की बनती नहीं अंदर कौन है, क्या होता है, क्या कैसे होता है, कोई किसी को नहीं जानता। वहां 15 जने होते हैं बैठे, डॉक्टर सामने तुम्हें चेक करेगा। क्या करेगा? क्या कर सकते हो? कैसे पैसे उधर करोगे? एक बार गेट से बाहर निकालेंगे, दुनियादारी से खबर नहीं, अंदर घुस जाओगे, बाहर की खबर नहीं होती है। इस हिसाब से मेडिकल होता है, जिस हिसाब से हमने दिया। तुम्हारा जुगाड़ जो होता है ना, वो मुंह बोला होता है, सिर्फ मुंह से सुना है, उसने बोला हाँ होता है, उसने बोला। मैंने भी बड़ी बार सुना, पर रियलिटी मैंने कभी नहीं देखी कि सच में कोई डॉक्टर लेता होगा कहीं रीमेडिकल में, शायद ले लेता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, रीमेडिकल में भी वही डॉक्टर लेगा, उसको पता होता है ये बच्चा पास है, ठीक है, फिट है, पर इसको रीमेडिकल मिला, इसको मैं शक डालूंगा कि नहीं भाई तुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो इतने पैसे दे, मैं तुझे पास कर दूंगा। क्योंकि डॉक्टर को पहले पता ये पास है यार, फिट है, तो इसको कांड कर देते। क्या वो बच्चा कोर्ट केस नहीं करेगा? मान लेते उस बच्चे को बाद में बोलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा, और बोलेगा हाँ रिजेक्ट कर देंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा, बोलेगा सर मैं फिट हूँ, वो लिख के देगा तू फिट है, फिर कोर्ट केस करेगा, कोर्ट केस में फिट होके आएगा, डॉक्टर के खड़े खड़े लेंगे। मेरी बात सुनो मेरे भाई, अभी जो बच्चे फिजिकल में फेल हुए हाइट की वजह से, जिनकी हाइट 166 थी, 165 थी, उनके 164 लिखी गई थी आरएफआईडी से, दोबारा कोर्ट केस किया। इधर जम्मू के 2 बच्चे थे, वेस्ट बंगाल में दोबारा की, गुजरात में, पता नहीं किस जगह पे, दोबारा से हाइट नापी जा रही है, जब बच्चों को हाइट से निकाला गया था। पता है आप लोगों को? इस चीज का आप लोगों को पता ही नहीं है। कोर्ट केस का नाम सुना है क्या होता है? गेम बच जाती है खड़े खड़े। इधर अभी बच्चा है गया जम्मू का यार, कोर्ट केस उसने किया, 164.5 आई थी, कहता मेरी इतनी है। मैंने कहा वहां नहीं निकलेगा, वो सच में नहीं निकला बेचारा। मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्यादा सिरदर्दी नहीं उठाना चाहता। एक तो मेरे बेच का था नहीं वो, मैं क्यों उसको सिखाऊं ये कर वो कर। बेच का होता तो मैं बोलता कोर्ट में जा, मुझे पता है मैं सब बच्चों को कोर्ट की तरफ ही ज्यादा बेचता हूँ, कि अगर कोई गलत तरीके से आपको बाहर निकालते कोर्ट की तरफ घुसो। ठीक है, उस बच्चे की हाइट आई थी आरएफआईडी से 164.5, 5 सेंटीमीटर कम। असल में उसकी हाइट है 166 सेंटीमीटर, बट आरएफआईडी के से कम। काफी बच्चे ऐसे थे, कितने बच्चे, सब कह रहे थे घर में। अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, वीडियो जिन तक पहुंच रहा भाई।
मैं इसीलिए कहता हूँ बेच में रखो, रहता है ना बंदा, सेफ रहता है, पूछता है हाँ भाई ये दिक्कत है क्या करूँ, तो उसको मैं समझाता हूँ भाई ये कर, ये कर, वो कर। नौकरी का सवाल है, तुम 300 के पीछे रो रहे हो यार, 300 अजय भाई ले लेगा पता नहीं करोड़पति बन जाएगा, नहीं भाई ये मेरी जस्ट नेट की फीस है, वाईफाई एंड फ़ोन के रिचार्ज की, बस वही वो तुम्हारे लिए यूज़ होता है, बात खत्म। मुझे जो मिलता है यूट्यूब के वीडियो बनाने से मिलता है, प्रमोशन करने से, बस और कुछ नहीं, मुझे बाहर से कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। समझ गए मेरी बात, समझदार हो। कोर्ट केस किया हो, दोबारा से अभी पास हो गए, वो भी मेडिकल तुम्हारे साथ देने आना। प्रोविजनली देखा आपने, प्रोविजनली लिस्ट निकली थी एक, प्रोविजनली एसएससी ने निकाली थी डीवी के टाइम, वो ऑर्डर गया उधर कोर्ट का ऑर्डर बड़ा डेंजर होता भाई, नहीं ना मानते हैं वो तो, कौन क्यों नहीं मानेगा, होम मिनिस्ट्री वाले हैं अपने इंडिया के हैं, सब मानते हैं, ठीक है। अब मेडिकल में भी यही बच्चा कर सकते हैं, मान लेते कोई पैसा ले रहा है, एकदम अफवाह बाहर गई, स्ट्रिक्ट हो जाएगा सब कुछ कि पैसा लिया जा रहा है। कोई तो बच्चा बोलेगा ना कि पैसे लेते हैं मेडिकल में, तुम आज ही बोल दो, अभी मीडिया में चले जाएगा, सब डॉक्टरों की फट जाएगी, सुसु ऐसे निकलेगा, बोलो मीडिया में जाके कि सर यहाँ पे सब पैसे मांग रहे हैं, ऐसी ऐसी बात करेंगे, हम मेडिकल पास करवा देंगे, पैसे गप्पा गप हो जाएगा। ये होता है, ये स्टूडेंट पावर ही नहीं तुम लोगों को पता है। जाओ ना मीडिया में बोलो, कोई भी बंदा आपको बोल रहा है हम पैसे लेंगे, एजेंट है, वहां पे खुलेआम लिखा होता है, कोई भी आपसे रिश्वत ले रहा है, ये नंबर है, इस पे हमें बोलो, कंप्लेंट करो, सीओ आगे बैठा होता है। एक बंदा थोड़ी ना साइन करता है मेडिकल चेकअप के टाइम, यार 15 जन ऐसे साइन करते हैं, मेडिकल ओपन में होता है, डॉक्टर सीओ बैठा होता है, एसएससी की तरफ से उधर से आते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक बंदा तो ले भी लेगा, 15 जनों को ने भी साइन करना, वो कैसे करेंगे, ठीक है। कोई डॉक्टर ही थोड़ी ना स्टैंप ठोकेगा, डर डॉक्टर का ठोकता भी, और डर भी होता है उसको कि बाद में बच्चे को दिक्कत आई तो प्रॉब्लम। अगर वो करेगा भी तो देखो भाई, एक ही रीजन से कर सकता है, बच्चा फिट भी है और ऊपर से करेगा भी, और खुद के मुंह से कभी नहीं बोलेगा भी, बाहर वाली गेम करेगा, पर यहाँ बाहर वाले नहीं होने। इस बार बच्चे बहुत कम बुलाए हैं, कुछ नहीं कर सकते, एक डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे, 5 डॉक्टर होते। मैंने ब्लड चेकअप कराया, 4 डॉक्टर थे सामने, ऐसे 4 डॉक्टर थे, 2 मेड में थी, 2 मेल थे। मेड में और मेल में कभी भी ये नहीं होगा कि वो बोलेंगे पैसे दो, पहली बात साइड पे। काफ़ी बच्चों को डरा दिया यार, बहुत सारी लड़कियां डरी हुई है कि सच में पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे जिनको मुंह नहीं धोना आता है वो भी 2 लाख वाले आज बन रहे हैं यार, चुप करो, मुझे पता है रस से रोटी खाते हो आप लोग। उनको कह रहा हूँ जो कह रहे हैं पैसे देंगे या पैसे से होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तू ऐसे ही वो कह रहा है ना, जो तुझे फिट होके आएगा मैं तो पैसे तब लूँगा, अगर तू नॉर्मली नेचुरली फिट भी हो गया तो पैसे तुझे देने पड़ेंगे। उसने बोलना ही नहीं वैसे भी, अरे अंदर की गेम ही नहीं बचती भाई, बाहर से कैसे घुसेगा बंदा अंदर, जाने नहीं देते किसी को, कैसे मुझे पता है कौन है अंदर, कौन बोल सकता है कौन है अंदर। तुझे क्या लगता है किसी को फ़ोन करने से ये बोल दिया जाएगा भाई कर दे इसको पास, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, कोर्ट मार्शल लगेगा पता नहीं कितने साल अंदर। अब आप बोलोगे लेते हैं, भाई मुझे नहीं पता कहाँ लेते हैं, आप लोग की सोच एक ही होनी चाहिए, तू अनफिट भी है, अंदर जाना, तुझे फेल भी करेंगे तब भी पैसे वाली गेम मत खेलना, मैं पहले बता देता, सब झूठ है, फरेब है, फ्रॉड में फंसोगे और ऊपर से आपको बैन भी कर दिया जाएगा इन फ्यूचर, आपको कुछ ऐसे पता चलता है, ठीक है। बिना पैसे के जाओ, कोई भी अगर आपको कोई पैसे मांगने की कोशिश करता है, सीओ वहाँ पे होता है, सीओ पैसे मांगने की कोशिश करता है, उसको बोलना मैं पैसे नहीं दूंगा, मुझे फेल कर और साइन कर इस पे कि मैंने इसको इस बात पे फेल किया है। उसी बात को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा लिखवा के ले, और वही लिखवा के तू कोर्ट में जा, कोर्ट में खुद एप्लीकेशन ठोक अंदर जज के सामने जा, 4-5 दिन बाद डॉक्टर का नाम ले लेना, सब कुछ नाम पता लग ही जाएगा भाई, पूरा कोर्ट के सामने जज के सामने खड़ा हो, बोलना सर मेरा मेडिकल था, उसने मुझे इस बात पे अनफिट किया, बोलना सर मैं फिट भी हूं, बोलना उसने मेरे अंदर शक डाला कि तू अनफिट है, तू पैसे दे मैं तुझे पास कर दूंगा, बोलना मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा क्या तू सच में पास है, तूने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाई, बोलना सर उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, सबसे बढ़िया डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के पास गया, बोलना उन्होंने मुझे खुद लिख के दिया कि सर आप पास हो, उसी डॉक्यूमेंट पर जो आपको रिसिप्ट देगा कि आप फेल हो, वही डॉक्यूमेंट वहां लेना कोर्ट में, डॉक्टर के भी खड़े लेंगे और इसी हालात करेंगे, कोर्ट मार्शल भी लग सकता है, उसको जॉब से भी टर्मिनेट कर सकते हैं और तुझे पास करके भेज देंगे। मेरे भाई ये गेम खेलनी आनी चाहिए, करप्शन को रोकने का यही तरीका, उसमें आप भी समाज की सेवा कर सकते हो, पर कहाँ तुम लोगों ने भी जुगाड़ करके जाना है। जो भी बंदा जुगाड़ करके जाता है ना वो लाइफ में वापस नहीं आता है, वापस भी तो आना है, कभी भी चालाकी मत करना, जिगरे से जाओ। मैं वैसे ही गया हूँ मेरे भाई, मेरे को भी रास्ते में बड़े मिले, जब हम स्पोर्ट्स में होते थे नेशनल सर्टिफिकेट के चक्कर में, मैं तो भाई नंबर 1 के लिए भागता था, अब बीच में बड़े होते थे, पैसे दे दो आपको आगे भेज देंगे, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं लड़ूंगा यहीं लड़ूंगा, बात खत्म, हारूंगा। इन चक्करों के पीछे मेरा नेशनल से 3 ही लग पाए अभी तक, पूरे नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से 3 मिल पाए, ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मैंने स्पोर्ट्स की तरफ से हट ही गया, क्योंकि सिक करप्शन थी, पैसे लिए जा रहे थे।
इस हिसाब से गेम चलती है, ठीक है। तो जिगरे से रहो, करप्शन रोकने का एक ही तरीका, आपको तब तक मत कुछ बोलो जब तक वो फिट नहीं करता। अगर अनफिट करता कोर्ट केस करो, दबा के करो, सब बच्चे पास हो रहे हैं भाई, आपकी मर्जी, करोगे तो करोगे। तभी मैं कहता हूँ बेच में रहोगे सेफ रहोगे, आप रहते हो अपनी मर्जी से रहो, मुझे क्या, अपनी दोनों में रहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।